हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसका लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और अब अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए क्लास 10th का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वहाँ से आपको एक रिदम बनेगा पढ़ने में। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और थ्योरम क्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेमा, एल्गोरिथम, थ्योरम बताने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वहाँ हमारे पास दो नए वर्ड आएंगे जो कि होगा एक लेमा और एक एल्गोरिथम। तो हम आपको इसकी प्रॉपर जानकारी देना चाहते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है, जिससे आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेमा क्या है, और जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे तो एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम आपको सारी जानकारी प्रॉपर वे में देंगे। और आपकी बुक में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो छूटेगा पढ़ाने के बाद। हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे आपका। बिल्कुल भी आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बगल में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए। आपको वीडियो देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो सारे डाउट्स जो होंगे आपके, उनका रिप्लाई हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का रिप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में पाइए। आप हमारे चैनल में आपको प्रॉपर नोट्स दी जाती है, केवल कॉन्सेप्ट को लिखवाया नहीं जाता है। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पहले कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट विजुलाइज होने लगे और फिर आपको वर्ड फॉर्म में लिखवाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर लेमा क्या होता है। लेमा, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होंगे जो इसे प्रेमिका पढ़ेंगे, लेकिन बच्चा पार्टी है, प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। वही बात कही गई है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई इस तरह का नंबर है स्क्वायर रूट पी फॉर्म का, वेयर पी इज अ नेचुरल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर में पी बिलोंग कर रहा है। तो स्क्वायर रूट पी को हम नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इस टाइप से कुछ रहा है कि नंबर लाइन पे हमारे पास इधर -1 -2 ऐसे निगेटिव नंबर थे, ये 0 था, ये 1 2 3 ऐसे थे। तो अब हमें स्क्वायर रूट पी मीन्स जैसे अब हम कोई एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 2 नेचुरल नंबर के सेट में। अब स्क्वायर रूट 2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो
आप क्या करें, अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लास 9th की मैथमेटिक्स में देखिए, नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी अच्छे से स्केल की हेल्प से इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ आपको केवल लेमा, एल्गोरिथम और थ्योरम में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने वहाँ क्या किया था कि जैसे स्क्वायर रूट 2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो 0 से 1 तक आपने लेंथ मानी थी, जो कि यूनिट लेंथ थी 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने क्या किया था, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो कि ऐसे था। अब यहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर कट कर दिया था और एक यहाँ भी परपेंडिकुलर डाला था और 1 सेंटीमीटर कट कर दिया था और आपने ऐसे ज्वाइन किया था, जिससे एक स्क्वायर बन गया था। ये स्क्वायर बनने के बाद आप देखे थे कि एक सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी भी 1 सेंटीमीटर है और एक एंगल 90 डिग्री है। और आपको पता है कि जब एक एंगल 90 डिग्री होता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दो साइड्स के बीच। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक फिक्स पॉइंट मानकर, अगर आपको सर्किल की डेफिनेशन पता होगी तो क्या होती है, सर्किल फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो हम स्क्वायर रूट 2 लेंथ का रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से और इसे थोड़ा इतना ही आगे बढ़ाएंगे और फिर इस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ फिर कट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो आप देख रहे हैं जब हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ए भी 90 डिग्री का होगा। फिर से हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए 1 सेंटीमीटर है, तो जब स्क्वायर रूट 2 और 1 को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ऐसे आप स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, ऐसे सभी वैल्यू आप निकालते जाएंगे। तो यहाँ हमने जो बताया, इसको बताने का मतलब ये था कि लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है। देखिए, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो आपने देखा कि जब हम स्क्वायर रूट पी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने पहले क्या निकाला, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 निकालने के लिए हमने क्या किसी स्टेटमेंट का यूज किया जो पहले से ही प्रूव किया हुआ था? जी हाँ, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो हमने जो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन को, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एज अ लेमा वर्क कर रही है। फिर से आप देखिए, इसकी डेफिनेशन बार बार पढ़िए जब तक समझ में ना आए। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यहाँ हम प्रूव कर रहे थे स्क्वायर रूट पी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो आपने देखा कि जब हम इसे प्रूव कर रहे थे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जो एज अ लेमा वर्क कर रही है। अब जो हमारा एल्गोरिथम है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक सीरीज होती है जो कि क्या, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है
वेल डिफाइन का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड की, मतलब यहाँ रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। अब अगर आपसे कोई बोले कि स्क्वायर रूट 4 को आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो जब तक हम स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम स्क्वायर रूट 4 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही मतलब होता है वेल डिफाइन का, कि स्टेप फिक्स होते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है, इसके बाद हम स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, 6 ये सब निकालेंगे। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप हैं। आप कभी भी स्क्वायर रूट 2 के बाद स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही मतलब है इसका कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिन स्टेप का यूज करते हैं वही एल्गोरिथम होता है। मीन्स पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर इसके बाद हम थर्ड स्टेप नहीं करेंगे, हम सेकंड स्टेप करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे। यही वेल डिफाइन का मतलब है कि पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये नहीं कि पहले सेकंड किए फिर फर्स्ट फिर थर्ड। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख भी रहे होंगे कि स्क्वायर रूट 2 हमने निकाला, फिर स्क्वायर रूट 3 निकाला, फिर 4, फिर 5। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट 3 निकालें और फिर स्क्वायर रूट 5। आपकी जो इच्छा हो वो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं आप। पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले आपको स्क्वायर रूट 2, जैसे आपको कोई बोला कि स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू निकालिए, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू। मीन्स आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे स्क्वायर रूट 7 को जब तक कि आप स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। और 6 की निकालने के लिए आपको 5 की निकालना पड़ेगा, 5 के लिए 4 को, 4 के लिए 3 को, 3 के लिए 2 को। तो ऐसे एक आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। यही होते हैं वेल डिफाइन स्टेप्स। और जो हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4, 5, 6 ये जो स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, यही होता है एल्गोरिथम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। लेमा पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट स्टेप फिर थर्ड फिर सेकंड, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर वे में करते हैं। यही होता है एल्गोरिथम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, वही जो हमने बताया। तो यहाँ आपने देखा कि जो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया था वो एज अ लेमा यूज हो रही थी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पहले से प्रूफ थी। और इस कॉन्सेप्ट को कि स्क्वायर रूट पी को हम कैसे, जहाँ पी नेचुरल नंबर है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जो एज अ लेमा यहाँ वर्क कर रही थी। और एल्गोरिथम स्क्वायर रूट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जिन स्टेप्स को फॉलो किया वो एल्गोरिथम है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेमा और एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम को हिंदी में कलन विधि बोलते हैं और लेमा को प्रमेयिका। अब हम देखते हैं थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, थ्योरम इसे हिंदी में प्रमेय या साध्य बोलते हैं। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन proven using axioms, definitions and previously established statement। इसका मतलब क्या है, A theorem is a statement। थ्योरम एक कथन होता है that has been proven, जिसको हम प्रूव करते हैं axioms, definitions and previously established statement के द्वारा। सीधा सा मतलब है इसका कि थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसको हम पहले से ही डिफाइन किए हुए डेफिनेशंस
या स्टेटमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। मीन्स जैसे लेमा क्या है? लेमा एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं वो लेमा कहलाता है। यही यहाँ बोला गया है कि थ्योरम क्या होती है? थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम पहले से ही प्रूव किए हुए डेफिनेशन और स्टेटमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। मीन्स अब वो कौन से डेफिनेशन और स्टेटमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो जो डेफिनेशन और स्टेटमेंट हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं लेमा। अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रमेय एक कथन होता है जिसको हम पहले से ही सिद्ध किए हुए एक्सियम्स, डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट के द्वारा सिद्ध करते हैं। यही जो हमने आपको बताया। एक और बात आपको बता दी कि जब हम किसी अन्य थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम किसी थ्योरम का ही यूज करते हैं, उस थ्योरम के लिए हमारी पहले से ही प्रूव्ड थ्योरम जो होती है वो एज अ लेमा वर्क करने लगती है। नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है जो पहले से ही प्रूव्ड है और हमें थ्योरम नंबर 2 प्रूव करना है। इस थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करने के लिए हमें जिस स्टेटमेंट का यूज करना है वो कौन सा स्टेटमेंट है? थ्योरम नंबर 1। मीन्स जो पहले से ही प्रूव किया हुआ है। तो जब हम थ्योरम नंबर 2 प्रूव करेंगे तो हम थ्योरम नंबर 1 का यूज करेंगे। हमने यही बोला कि 2 को प्रूव करने के लिए हमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो थ्योरम नंबर 2 के लिए थ्योरम नंबर 1 जो होगी वो एज अ लेमा वर्क करेगी। तो आप समझ गए होंगे थ्योरम भी कभी कभी लेमा का वर्क करने लगती है जब हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम का यूज करते हैं तो वो थ्योरम एज अ लेमा वर्क करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम क्या होती है, लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे फिर से। और आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जो आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट देखेंगे कि क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।